बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण के नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में बताया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, जो राज्य की कुल आबादी का 36% है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है। सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि ओबीसी कुल आबादी का 14.27% है। जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, अब कोई आज तक किया है बिहार के जितना बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे, एक ही बात हम कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं नहीं करता, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आप कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा तो उसके बारे में मैं देश को और बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। जाति जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं सर, बधाई। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में चुनाव भी है, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी, तो वहां पर भी क्या होने चाहिए आंकड़े से? हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। देखिए, हम लोग तो इस गणना का समर्थन किए थे, लेकिन हमने सतर्क भी किया था कि गणना का नियत साफ हो तब नीति सफल होगी। हड़बड़ी में हमेशा ये गड़बड़ी करते हैं। भ्रष्टाचार बिहार में व्याप्त है, इस पर इस गणना का प्रभाव कैसे पड़ेगा? बिहार में क्या अंतर आया है? जो गणना आपने लाया है लगभग तो वो पहले से लोगों का अनुमान था कि इतना अति पिछड़ा है, इतना पिछड़ा है। कोई नया चमत्कार, नया विवरण तो नहीं है। उन्माद पैदा कर करके राजनीति करना चाहते हैं। Yeah, while speaking today, Nitish Kumar clearly said that he'll try to emphasize on the data which will result to help each and every family, each and every household of Bihar.
The data clearly showed that the EBC and the OBC are in a good majority in Bihar. The Yadav community is the maximum. But on the other hand, the BJP is saying that the data has not been extracted properly and there are mistakes in the data. Also, BJP has alleged that the motive of the India alliance in Bihar is only to do politics of caste, but there is no any agenda of developing them. Now, tomorrow is an important day for the India alliance in Bihar because all the 9 parties will be sitting together at 3:30 at CM Nitish Kumar's residence, and a meeting will be held that how they could use this data for the betterment of the society and for the betterment of Bihar. So now the politics in Bihar is heated, and after when the data is out, now caste-based politics will be seen more in Bihar.